हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग होने वाली है ये होगी वीकली राशिफल, जो आप लोगों के लिए आपकी राशि के अनुसार बनाई जाएगी, जिसमें हम देखेंगे कि 18 मई से 1 जून तक आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है आपकी राशि में। ठीक है, इस रीडिंग को कैसे देखें? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, मून साइन के अनुसार यानी कि चंद्र राशि के अनुसार, लग्न राशि के अनुसार, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। बेस्ट क्या रहेगा, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि बेस्ट क्या रहेगा, अगर हम देखें तो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए चंद्र राशि या नाम के अनुसार देखना। ठीक है, बाकी चॉइस आपकी, आप चाहे तो किसी भी हिसाब से देख सकते हैं। ओके, ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, थी था पे फोकस नहीं करना, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ रीडिंग और एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, इस रीडिंग के एंड में हम लोग अक्सर गाइडेंस करते हैं, तो आप अगर राशिफल देख रहे हैं और कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव आ रहा है तो मेक श्योर करें कि एंड में गाइडेंस जरूर सुन ले। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम जो बड़ी है वो उस गाइडेंस की वजह से सॉल्व हो जाए, इजी हो जाए आप लोगों के लिए ये 2 हफ्ते। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारी जानकारी अगर आपको चाहिए या आपको अपनी राशि नहीं पता, ये सारी डिटेल्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए डिटेल डाल रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैं दूसरे भी चैनल पर अवेलेबल हूँ, आप लोगों को अगर उसकी लिंक्स या डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन अवेलेबल है। ठीक है, बाकी सारी जानकारी स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग फर्स्ट। अब बारी है वृश्चिक राशि की। चलिए देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए 18 मई से 1 जून तक क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल उनकी लाइफ में, फ्रॉम 18th मई टू 1 जून। और स्कॉर्पियो, फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी आलस भरी होगी, आप थोड़ा लेजी फील करेंगे, हर काम को टालने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाय द एंड यानी कि सेकंड वीक के एंड तक ना सडनली आप बहुत एक्टिव हो जाओगे और एक्शंस लेना शुरू करोगे। यहाँ पर ओवर थिंकिंग भी मुझे बहुत दिखाई दे रही है। इन 2 हफ्तों में आप ओवर थिंकिंग काफी करेंगे, स्ट्रेस लेंगे। स्ट्रेस का मतलब मेरे को ये नहीं लग रहा है कि एकदम एंजाइटी हो जाएगी या डिप्रेस्ड हो जाएंगे, नहीं। ऐसा लग रहा है कि बहुत लेजी फील होगा, लगेगा लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं मिल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है किस दिशा जाए, राइट जाए, लेफ्ट जाए, मतलब एक कंफ्यूजन सी फील होगी। और माइंड ना थोड़ा सा एकदम होता है ना कि एक पीस ऑफ माइंड फील नहीं करना, वैसी वाली एनर्जी रहेगी, पीस ऑफ माइंड महसूस नहीं होगा, थोड़ा सा लेजीनेस रहेगा। लेकिन बाय द एंड मतलब 2 हफ्ते का एंड होते होते सिचुएशन आपके फेवर में आती नजर आएगी, सडनली एक्टिव हो जाओगे, सडनली एक्शन लेना शुरू करोगे। सडनली आपको लगेगा अरे ये काम अभी कर लेते हैं, वो काम अभी कर लेंगे, सोचने का टाइम नहीं है अभी, यहाँ ये काम बाद में सोची जाएगी। लाइक अभी तक जो चीजों सिर्फ आप सोच कर अपना दिमाग खराब कर रहे हो मतलब इन द सेंस ओवर थिंक कर रहे हो, सडनली सेकंड वीक तक सिचुएशन आपके फेवर में होगी, तो लेजीनेस फील हो सकती है। आप थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि अरे बेड पे बैठे रहते हैं, कल की कल देखेंगे, अभी कौन देखे, अभी कौन सोचे। तो मोटापा भी बढ़ सकता है, या याद रखना वेट गेन हो सकता है। अगर आपको वेट गेन होने से टेंशन है कि नहीं वेट गेन नहीं होना चाहिए, तो वो दिक्कत हो सकती है। हेल्थ रिलेटेड भी मुझे देखने को मिल रहा है कि डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, एसिडिटी, गैस, या ज़्यादा उल्टा सीधा खाने की वजह से ब्लोटिंग हो जाना, तो ये थोड़ी सी दिक्कतें रह सकती है। आप लोग मतलब थोड़ा सा खाने पीने पे, स्पेशली पीने पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, पानी खूब पीना, हाइड्रेट करना है, नारियल पानी वगैरह, छाछ वगैरह, ये सब चीज़ें ज़्यादा लेना है। ठीक है, ताकि आपका जो स्टमक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक रहे और थोड़ा सा बॉडी को मूव करते रहे। ओके, यहाँ पर फाइनेंसेस को लेकर अगर देखा जाए, वृश्चिक राशि वालों, फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस बना रहेगा। स्पेशली मैं देख पा रही हूँ आप लोग सोच विचार में कंफ्यूज ज्यादा नजर आ रहे हो, जो जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कंफ्यूज हो, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही। काम आपको करना है वो आपको पता है, मेहनत आप करने को तैयार हो, लेकिन डायरेक्शन लेस हो। जैसे जॉब स्विच कर लूँ क्या, ये जॉब से हटके दूसरी जॉब चली जाऊँ क्या, या ये प्रेजेंटेशन में क्यों ना ये करूँ, पर दिमाग नहीं काम करेगा। मतलब एक कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होगी, ऐसा लगेगा कि लाइक आउट ऑफ जोन हो, या तो एकदम माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहेगा कि अरे ये काम करना है, लेकिन लाइक कहीं ना कहीं किसी और काम में उलझे रहेंगे। कुछ ना कुछ आपके सर पर बना रहेगा, जिसकी वजह से काम जल्दी जल्दी होंगे नहीं, डिले होते रहेंगे। कुछ ना कुछ काम में अड़चन आएगी, कुछ ना कुछ डिले होता रहेगा। जो काम 1 हफ्ते में होना चाहिए उसे 1 महीने का समय लग जाएगा। कहीं से पैसे आने तो वहां से थोड़ा सा परेशान होना शुरू हो जाएंगे। तो फाइनेंसेस को लेकर देखो, ऐसा नहीं कि फाइनेंसेस अच्छे नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रही कि फाइनेंसेस अच्छे नहीं है, जिनकी जॉब, जिनका बिजनेस जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, थोड़ा बहुत उल्टा प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, थोड़े से आउट ऑफ फोकस जरूर रहोगे। इन 2 हफ्तों में ऐसा लगेगा कि यार समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं, ये ऐसा कर लूं क्या इससे मेरा काम बन जाए, वो ऐसा कर लूं मेरा इससे काम बन जाए। मतलब थॉट्स बहुत सारे हैं, आइडियाज बहुत सारे हैं। यहाँ पर देख रहा है कि क्रिएटिविटी आपके अंदर खूब है,
लेकिन उस क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कहाँ करना है, ए यूज करूं या बी यूज करूं वाली कंफ्यूजन आपके अंदर देखने को मिल रही है। तो वो उलझन मेन है आपके लिए। उस उलझन से आप सेकंड वीक तक बाहर निकलेंगे, लेकिन फर्स्ट वीक तक आप थोड़े से उलझे उलझे रहेंगे। आपको लगेगा अरे यार समझ ही नहीं आ रहा है किस डायरेक्शन जाऊं, और थोड़ा सा ना आउट ऑफ जोन रहोगे। थोड़ा सा होता है ना कि काम को टालने की कोशिश करोगे। बेसिकली मैं देख पा रही हूँ वृश्चिक राशि वालों, आपको थोड़ी ब्रेक की जरूरत है। आपकी बॉडी को, आपको मेंटल ब्रेक की जरूरत है। आप ब्रेक नहीं दे रहे हो, कंटिन्यू लगे पड़े हो, ये करना है वो करना है। आपको कम टाइम में अपना एम्बिशन, अपना गोल अचीव करना है, खूब सारे पैसे भी बनाने हैं। तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है ना, वो प्रेशर जो आप अपने ऊपर ले रहे हो वो आपको थोड़ा सा एनर्जी आपकी ड्रेन कर दे रहा है। आप बैठे रह जा रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो थोड़ा अगर आप अपने आप को एक ब्रेक लो, थोड़ा सा घूमने फिरने चले जाओ, रिलैक्स करो, एक ट्रैवलिंग कर लो, तो आप बेटर फील करोगे। अगर ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं है तो थोड़ा सा ब्रेक लेके अपनी पसंद की चीजें करो। जैसे कुकिंग पसंद है, एक्टिविटी, जिम एक्टिविटी पसंद है, बुक्स पढ़ना पसंद है, या सोना अच्छा लगता है, अब आराम करो। बेसिकली रिलैक्स करो, ठीक है। अपने आप को रिलैक्सेशन देने की कोशिश करो। देन आपको लगेगा कि चीजें अब आपके ग्रिप में हैं, और उसके बाद आप अच्छा काम करते नजर आएंगे, ठीक है। क्रिएटिव आप रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया टाइम है, स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपके ऊपर जो आपके सीनियर्स जैसे कि आपके टीचर्स वीचर्स है, थोड़ा सा इरिटेशन क्रिएट करेंगे या कंपटीटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे कि ये तो बेटर कर रहा है, तुम भी बेटा थोड़ा स्लो चल रहे हो। थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा, या बिना वजह से कुछ सार्कास्टिक होकर बोल देंगे, तो वो थोड़ा सा आपको लग सकता है। अदरवाइज मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई रिजल्ट आने, अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस फ्री रहें, स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है, ठीक है। स्टूडेंट्स को इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि पढ़ने में मन भी बहुत लगेगा और क्रिएटिवली पढ़ाई करते नजर आएंगे, ठीक है। क्रिएटिवली मतलब पढ़ने के नए नए ढंग ढूंढते हुए कि भाई इस तरीके से पढ़ा जा सकता है, सर इस तरीके से लर्न किया जा सकता है। तो आपकी लर्निंग अच्छी रहेगी, आपकी लर्निंग स्किल्स अच्छी हैं, ठीक है। यहाँ पर भाई बहनों के साथ रिश्ता अच्छा होगा। आपके भाई बहन, हालांकि भाई बहनों में से कोई एक व्यक्ति, ये आपके लिए कोई छोटा ही होगा, कोई छोटा भाई या छोटी बहन, किसी एक व्यक्ति को मैं देख रही हूँ आपके प्रति थोड़ी सी जलसी रहेगी। उनको थोड़ी सी जलसी फील होगी, उनको थोड़ा सा रहेगा कि यार ये इंसान ग्रो कर रहा है, या ये मुझसे सुंदर ज्यादा है। ऐसा कुछ रहेगा कि थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज रहेंगी। अदरवाइज कोई वाद विवाद या झगड़े या लड़ाइयां नहीं दिख रही है, ठीक है। मदर को लेकर आप थोड़ा सा ऑफ फील करेंगे। आपको लगेगा कि मदर समझती नहीं, इमोशनली हमेशा मुझसे कनेक्ट नहीं करती, हमेशा मुझसे सेक्रीफाइस करवाते हैं, हमेशा मुझसे एडजस्ट करवाते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस करवाते हैं। तो मतलब आपको इरिटेशन फील होगा। आप अपनी मदर का साथ दे रहे हैं, लेकिन इमोशनली आप अकेला फील करेंगे। आपको लगेगा कि आपकी मदर जब भी आपको उनकी जरूरत होती है, जब भी इमोशनली आप उनका सपोर्ट चाहते हो, तो वो आपको होती नहीं समझने के लिए। वो आपसे ज्यादा दूसरों की केयर करते हैं। तो ऐसा आपको महसूस हो सकता है, जस्ट इमोशनली आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, इसीलिए ये सब थॉट अजीब से आ रहे हैं आपको। ऐसा रियल में हो नहीं रहा है, ठीक है। आपके घर परिवार में अगर देखा जाए तो माहौल अच्छा रहेगा। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। आपके बच्चों की वजह से थोड़ी सी चहक बहक रहेगी, इंजॉय करेंगे, ठीक है। और आपके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ट्रैवल करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ऑब्स्टेकल में भी दिख रहा है कि आप थोड़ा अपने माइंड को फ्री नहीं कर रहे हो। तो ट्रैवल करो, या तो रिलैक्स करो, या तो 10 घंटों बालकनी में बैठना शुरू करो, अपने टेरेस पे बैठना शुरू करो, थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करो, कुछ खाओ पियो, लाइक अपने मन की चीजें करो, थोड़ा आप बेटर फील करोगे, ओके। यहाँ पर सेविंग्स या आपने कोई पैसे निवेश किए हैं कोई प्रॉपर्टी म्यूचुअल फंड्स में, तो वहाँ अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, वहाँ अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, वहाँ इनफैक्ट बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ओके। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों की हेल्थ की, तो हेल्थ में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज रहेंगे, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इरिटेटेड आप हो सकते हो बिकॉज आप सोच विचार कर रहे हो, रिलैक्स नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा चिड़चिड़ापन आपके अंदर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आपको इरिटेशन हो सकता है, ऐसा लगता है अरे ये क्यों बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा इससे आप एग्जॉस्ट हो सकते हैं, ओके। सिंगल लोगों के लिए, शादी वगैरह के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो, सेकंड वीक में बात बन सकती है। सेकंड वीक के एंड में कोई अच्छा रिश्ता ऑफर आपको मिल सकता है, ठीक है। और वो ऑफर आप लोगों के फैमिली या अरेंज की तरफ से ऐसा आ रहा है, अरेंज प्रपोजल हो सकता है आपके लिए, ठीक है। लेकिन मनी मन अगर किसी को पसंद करते हो, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस लेते नजर आएंगे। क्रश की बात कर रही हूँ, अगर कोई मन में क्रश की फीलिंग्स है, तो वो व्यक्ति बिना वजह आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस लेते नजर आएंगे। आपको लेकर नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर लेंगे। उनके माइंड में ऐसा रहेगा कि आप अच्छे इंसान नहीं है, या आप जो है आपकी नीयत सही नहीं है, आपकी इंटेंशन सही नहीं है। वो आपको लेकर थोड़ा सा माइंडसेट नेगेटिव कर लेंगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर वो आपको लेकर एक गलत धारणा तैयार करेंगे। आप बहुत उनसे प्रेम करेंगे, आप उनको लेकर इंतजार करेंगे कि वो आपको वैल्यू करे, लेकिन वो आपके थोड़ा अगेंस्ट जाएंगे, इवन आपके प्यार को थोड़ा सा रिजेक्शन देते भी नजर आएंगे। तो क्रश के साथ स्थिति बेहतर नहीं रहेगी, इनफैक्ट आप बहुत इंसल्टेड या डिसरिस्पेक्टफुल फील करोगे। ऐसी एनर्जी बनेगी जहां पर आपको अच्छा नहीं लगेगा उनका व्यवहार, ठीक है। अगर आपके अफेयर की बात करें, लव अफेयर में है, या आपका कोई लाइक
इन शॉर्ट इन कॉन्टैक्ट में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, तो उसमें क्या स्थिति रहेगी, उसमें आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हैप्पी हैं, सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन एक चीज मन को खाए जाएगी, वो ये लगेगा कि यार हमेशा मुझे ही बहुत कुछ करना पड़ता है पार्टनर के लिए, मेरे पार्टनर उतना इनिशिएटिव नहीं लेते जितना मैं लेता हूँ। यानी कि मैं बहुत प्यार करता हूँ या मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं हमेशा बहुत ज्यादा चीजें बेहतर करने की कोशिश करती हूँ, पॉजिटिवली सोचती हूँ, लेकिन मेरा पार्टनर उतनी इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, उतनी मेहनत नहीं कर रहा है। तो ये हो सकता है। और कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में एक कदम आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, पार्टनर के साथ रिश्ता बढ़िया है, लेकिन आपको लग रहा है कि आखिर पार्टनर आपके घर वालों से कब बात करेंगे या शादी तक बात कब जाएगी, आखिर वो स्टेबिलिटी कब देंगे, कमिटमेंट कब देंगे, तो इसकी इच्छा रहेगी। और पार्टनर इन चीजों को लेकर सख्त खिलाफ रहेंगे कि नहीं अभी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, टालते रहेंगे, फैमिली का एक्सक्यूज देते हुए नजर आएंगे कि नहीं हो पाएगा, सॉरी नॉट पॉसिबल वाला रहेगा, जिससे आप थोड़े से मायूस रहेंगे। अदरवाइज देखा जाए तो रिलेशनशिप अच्छा है, रिश्ते में अच्छा आप लोगों का तालमेल देखने को मिलेगा, स्पेशली आप बहुत अच्छे से उनके साथ बैलेंस कर रहे हैं। शादीशुदा जिंदगी की अगर बात की जाए, मैरिड लोगों के लिए क्या स्थिति बनेगी, मैरिड लोगों के लिए अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा मैरिटल अगर अफेयर में हो, अगर हो तो चोरी पकड़ी जा सकती है इन 2 हफ्तों में। आपका जो छुपा हुआ रिलेशनशिप है वो बाहर आ जाएगा स्पाउस के सामने। और अगर आपके स्पाउस किसी कनेक्शन में है, तो लाइक आपके पार्टनर किसी कनेक्शन में है, तो उनका कनेक्शन आपके सामने आ जाएगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन मैरिड लोगों के लिए बनती हुई नजर आ रही है, स्टक सिचुएशन बनेगी, परेशान होते नजर आएंगे। हालांकि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वाद विवाद नहीं दिख रहे, कोई बहुत बड़े कलेश नहीं दिख रहे, चीजें आपस में ही बात करके सुलझ जाएगी। लाइक एट द एंड पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, ऐसा एट द एंड ऐसा लग रहा है कि चीजें आप बैलेंस करके संभाल ले रहे हो, मैनेज कर ले रहे हो, और बातों की वजह से ही, बातों के धनी हो, बातों से ही मैनेज कर ले रहे हो। बट हाँ, खुद थोड़ा सा परेशान जरूर नजर आ रहे हो, ऐसा लग रहा है अपनी मैरिड लाइफ में खुद को बहुत स्टक और घुटा हुआ महसूस कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप खुश नहीं हो अपने कनेक्शन में, चाहे पार्टनर कुछ करे ना करे, हर सूरत में आप थोड़ा सा घुटन महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है आप लोनली हो, आप अकेले पड़ गए हो, आपके पार्टनर को लेकर आप थोड़ा सा लॉस्ट फील कर सक रहे हो, और कहीं ना कहीं अगर आपका कोई एक्स वगैरह है तो आप उसको बहुत मिस करते नजर आएंगे। इन 2 हफ्तों में आप उन्हें बहुत याद करेंगे, आपको लगेगा काश वो होते, काश वो आपके पास होते, लाइक उनकी यादों में आप ज्यादा घिरे हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपका मन घुटन घुटन महसूस कर रहा है। ओवरऑल मैरिड लोगों के लिए इतनी कोई बड़े लड़ाई झगड़े वाद विवाद नहीं दिख रहे, चीजें बैलेंस्ड है, मतलब इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड नहीं है। लेकिन अगर चोरी छुप कर किसी के साथ अफेयर रखा है तो पकड़ में जरूर आएगा, वो याद रखना। इन 2 हफ्तों में कहानी खत्म होने के चांसेस है, लाइक आर पार की सिचुएशन बनेगी। आपको यूनिवर्स लिटरली, आपके पार्टनर आपके सामने ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देंगे, बोलेंगे या तो तुम मुझे चुनो या तो उनको चुनो, और फैसला करके खत्म करो सब सिचुएशन। तो वो आपको सिचुएशन में ऐसे डाल देंगे जहां पर आप डेफिनेटली अपने पार्टनर को ही चुनेंगे, मतलब अपने स्पाउस, अपने पति या पत्नी को चुनेंगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि आप अपनी बातों से ही सिचुएशन को हैंडल बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन इसलिए याद रखना, बात ही करें, झगड़ा ना करें, बात करें, सिचुएशन को बात करके ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या स्थिति बनेगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं, आप उनके लिए तरस रहे हैं, उनका प्यार महसूस कर रहे हैं, आप खुद पे भी फोकस कर रहे हैं, ऐसा नहीं आप खुद पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप खुद पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, खुद की केयर कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आप वेट कर रहे हैं एक नई शुरुआत का, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके पार्टनर वहीं आइसोलेटेड मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो अपने इच्छाओं में, अपने घर में कैद नजर आ रहे हैं, ज्यादा बाहर निकलना या लोगों से इंटरेक्ट करना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट करना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, वो थोड़ा सा डिस्टेंस में ही रहना प्रेफर कर रहे हैं सबसे। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि इस वक्त उनका मन थोड़ा सा ऐसा है कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे थोड़ी सी स्पेस दो, आई डोंट वांट एनीवन इन माय लाइफ। जो आप लोगों के बीच में अगर पैचअप की स्थिति बनेगी भी तो सेकेंड वीक के एंड में ही बनेगी, इससे पहले नहीं। ओवरऑल मुझे नई शुरुआत के पॉसिबिलिटीज ज्यादा नहीं दिख रहे, थोड़े बहुत दिख रहे हैं, और वो पॉसिबिलिटीज सेकेंड वीक के एंड में ही हो सकते हैं। सेकेंड वीक के मतलब स्टार्ट में ही आप महसूस करोगे कुछ चीजें बदल रही हैं आप दोनों में, और स्पेशली एंड में, और एंड में भी होगी तो म्यूचुअल ही होगी, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इनिशिएटिव ले रहे हो या वो ले रहे, म्यूचुअली अचानक से कनेक्ट कर जाओगे, ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन एंड में, जैसे कि मैंने कहा, सेकेंड वीक के एंड में, और थोड़ी ही पॉसिबिलिटी है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि पार्टनर आपके ज्यादा मुझे एक्टिव मोड पे नजर नहीं आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि आपके पार्टनर कोई एक्शन ले रहे हैं, वहीं आप भी वेटिंग स्थिति में दिख रहे हैं। लेकिन आपके कार्ड्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एंड में अचानक से ऐसी स्थिति बनेगी कि आपका गार्डन गेट अचानक से ओपन होगा और सिचुएशन आप लोगों के फेवर में, सडनली यूनियन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देश विदेश यात्रा करने वाले हो तो किसी वजह से वो कैंसिल होगा या डिले होने वाले हैं, विदेश यात्रा पॉसिबल नहीं है। कोई आपके डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम थे, वीजा पीआर वगैरह, या आपके कुछ ग्रीन कार्ड रिलेटेड, तो वो भी डिले होते नजर आएंगे, किसी न किसी कारणवश वो चीजें
थोड़ी सी डीले की जाएंगी। ओके, यहाँ पे पसंदीदा कॉलेज और आपके क्लासेस में अगर आपको जो है एडमिशन चाहिए था तो डेफिनेटली वो मिल जाएगा। उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा आपको, आपके ऐसे कोई गुरु या टीचर का सपोर्ट मिल जाएगा जिसकी वजह से एडमिशन इजीली हो जाएगा आपका, ऐसा दिख रहा है। सोशल लाइफ में अगर देखूँ तो दोस्तों के साथ आप ऐसा है कि हाय हेलो तक रख रहे हो, ज्यादा किसी में इन्वॉल्व नहीं हो, ज्यादा दोस्तों के साथ घुसते हुए नजर नहीं आ रहे हो। हाय हेलो कैसे हो वगैरह राम राम करके आप निकल जा रहे हो, आप ज्यादा घूम फिरते हुए नजर नहीं आ रहे हो। जो घूमना फिरना हो भी रहा है तो परिवार के साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। दुश्मन अगर लीगल एक्टर बोल रही हूँ, लीगल एक्टिविटीज या दुश्मन हो या थर्ड पार्टी को लेकर परेशान हो तो उनको लेकर और इरिटेशन क्रिएट होगी जरूर। ठीक है, गुस्सा भी बहुत आने वाला है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा वाणी पे ध्यान रखना। ये 2 हफ्ते आपकी वाणी, आपका बोलने का तरीका ही आपको जिताएगा। जैसे ही आप बात करेंगे, बातों का जो सरकास्टिक लेवल है, जो मैनिपुलेटिव अंदाज है, वो सामने वाले को हरा देगा। ठीक है, तो आप बातों के धनी हो, बातों से बहुत बढ़िया चीजें कर सकते हो। इसलिए फिर लीगल मैटर या ये अगर कुछ केस की सुनवाई आने वाली तो वो डिले जरूर होगी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आपके थर्ड पार्टी या कोई आपको हावी आपके ऊपर हो रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि हावी होंगे, जिसकी वजह से आपको गुस्सा भी बहुत आएगा, इरिटेशन भी होगा, तो उस दौरान में आपको बात करके ही चीजें सॉर्ट आउट करनी है, या उस चीज को इग्नोर करने में फायदा है। या तो बात करके लो, अगर बात नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है इग्नोर करो। ठीक है, ध्यान रखना इन 2 हफ्तों में आपके एक्शन ही रिजल्ट लाएंगे। अगर बैठे हो तो बैठे हो, फिर कुछ नहीं होने वाला। अगर कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज ही रह जाओगे। एक्शंस ही आपकी जिंदगी में मेजर चेंजेस लेकर आएंगे। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। लकी कलर रहेगा ब्लू आप लोगों के लिए, स्पेशली ब्लू और व्हाइट है। और लकी डे आप लोगों के लिए रहेगा संडे, और उसके अलावा ट्यूसडे। एंड उसके अलावा लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 11 और नंबर 6। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।